और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, देश में 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ गया है। हाँ, वो बता दें कि देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा है। अब लॉकडाउन 3 मई को नहीं खुलेगा, बल्कि रियायत दी जाएगी, यानी कि 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ गया है। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर वैशाली एक्सप्रेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सिर्फ वैशाली एक्सप्रेस न्यूज पर आप देख रहे हैं, कोरोना से जुड़ी। और आइए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन में किन किन चीज़ों पर रियायत दी गई है और क्या क्या चीज़ें खुलेंगी और किन किन जगहों पर पाबंदी रहेंगी, कौन कौन से जोन हैं जहां पर रियायत दी जाएगी। तो 3 मई के बाद भी देश में लॉकडाउन जारी रहेगा। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देश में कोरोना से 24 घंटे में 77 लोगों की मौत हो गई है और 35,000 यह आंकड़ा पहुंच गया है, यानी कि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 35,000 पहुंच गया है। लॉकडाउन के बावजूद भी देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 1933 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 77 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में महामारी में अब तक 1152 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35,365 लोग संक्रमित हुए हैं और अब तक 9,065 लोग ठीक भी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि आंकड़ों में अंतर राज्यों के केंद्रीय एजेंसी को डाटा मिलने में होने वाली देरी के कारण हो सकता है, क्योंकि कई एजेंसियां सीधे राज्यों से आंकड़े जुटाती हैं। तो आपको बता दें कि 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जिसमें क्या क्या चीजें छूट है और किन पर रियायत की गई, वो हमको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुजरात में 22, राजस्थान में 3, आंध्र प्रदेश में 2, तमिलनाडु और उत्तराखंड में 1 लोगों की मौत हो गई है। वही शुक्रवार को 326 नए केस मिले हैं, जिनकी संक्रमितों की संख्या 4,721 हो गई है। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले से अधिक छूट दी जा सकती है। शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन भी किया जाएगा और संक्रमितों के मामलों के अनुसार जोन में बदलाव भी किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस की तैयारी की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी छूट दी जाएगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और इसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नई दुकान, शराब, सिगरेट, पान गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। वही ग्रीन जोन में माल भी खुलेंगे। जाहिर है कि देश का सबसे बड़ा हिस्से कारोबार शुरू होने में लगाया जाएगा। हर सप्ताह इसकी समीक्षा होगी। लॉकडाउन खोलने का क्रम फेज 3 से शुरू हो जाएगा। नए दिशा निर्देश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग राहत का ऐलान किया गया है। इनमें शहरी और ग्रामीण इलाके में अलग अलग राहत दी जाएगी। अभी तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिलों की गतिविधियों की अनुमति दी गई है। और आपको बताते हैं कि रेड जोन का मतलब क्या है और लॉकडाउन में क्या क्या उसमें पाबंदियां होती हैं। ये जोन सबसे खतरनाक है। रेड जोन का अर्थ है कि यहाँ संक्रमण की चपेट में कई लोग आ चुके हैं
और इसके बढ़ने या यहाँ की वजह से कई दूसरे जगह संक्रमण बढ़ने की आशंका काफी हो सकती है। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों में कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर को दोगुनी करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की समीक्षा को ध्यान में रखेगी। और रेड जोन में रिक्शा, ऑटो टैक्सी और ओला उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहाँ बसें भी नहीं चलेंगी। तो ये सारी बातें, वही मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने की छूट होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट दी जाएगी। और आपको बताएंगे कि केवल वही कंस्ट्रक्शन काम होगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी। ई-कॉमर्स को केवल जरूरी सामान सप्लाई करने की अनुमति होगी। गैर जरूरी सामान बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, NIC, कस्टमर, FIC, PC, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी। ग्रामीण इलाके में स्थित रेड जोन वाले जिले में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट होगी। यानी रेड जोन में जो सख्ती है वो ज्यादा रहेगी, वही ऑरेंज जोन में वहां खतरा कम रहता है, इसलिए वहां पर छूट रहेगी, लेकिन विशेष ध्यान उस पर भी दिया जाएगा। यानी रेड जोन से आने वाले लोग कहीं ऐसा ना हो कि वहां प्रभावित हो जाए। वही ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में छूट रहेगी पूरी तरह से, लेकिन वहां पर भी पाबंदी और पालन होगा।